So today we are going to learn about the mnemonics of adrenergic drugs. इसके ड्रग्स हम ऐसे याद करेंगे। इसके सबसे पहले पार्ट्स याद करते हैं कि एक अनु नाम की लड़की होती है, उसका भाई नासा में पढ़ रहा होता है। तो नासा से आया होता है, वो लोग कार से जा रहे होते हैं, तो अचानक से अनु को टॉयलेट लग जाती है। तो अपने भाई से कहती है कि भाई सीएनएस पे प्रेशर है, प्लीज़ रोको कार, मुझे टॉयलेट करनी है, यू ट्राई एंड रिलैक्स करना है। तो क्या कहती है वो, नासा अनु ब्रो। नासा से जो आए हो, अन्नू कहती है अपने भाई से, कार रोको, सीएनएस पे प्रेशर है, यूट्राइन रिलैक्स करना है। ठीक है। नासा फॉर नेजल डिकंजेस्टेंट, अन्नू अनुरेटिक्स, ब्रो ब्रोंकोडायलेटर्स, कार रोको कार्डियक स्टिमुलेंट, सीएनएस सीएनएस स्टिमुलेंट, प्रेशर प्रेशर एजेंट, यूट्राइन रिलैक्सेंट्स। नाउ फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्रेशर एजेंट। तो जो अन्नू होती है, उसका एक और कज़िन भाई होता है एफी, जिसका एक न्यूज़ चैनल होता है, और अपने न्यूज़ चैनल पे वो जब देखो तो फिनाइल का ऐड दिया करता है। तो अन्नू का तोता होता है मिट्ठू। मिट्टू, तोते को मिट्टू भी कहते हैं। तो वो, उसको पता नहीं क्या होता है, फिनाइल का ऐड देके उसको अचानक से 1-2 नंबर करने का प्रेशर बन जाता है। तो वही अन्नू अपने भाई से कह रही होती है, कज़िन भाई से, कि यार फिनाइल का ऐड देना बंद करो, मिट्टू में प्रेशर बन जाता है। एफी, नो ऐड दो फिनाइल पे मिट्टू में प्रेशर, प्रेशर फॉर प्रेशर एजेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए सबसे आखिरी में पहला वर्ड ऐड कर दिया है, जिस भी पार्ट का है वो। तो एफी एफेड्रीन, नो एड, नॉर एड्रेलिन, दो डोपामाइन, फिनाइल पी, फिनाइल एफ्रीन, मैथो मैथोक्सामाइन, मेफेंड्रामाइन, प्रेशर प्रेशर एजेंट। फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स। तो अन्नू अपने नासा वाले भाई से कह रही होती है कि जो तेरा फेवरेट सीरियल है कसौटी ज़िंदगी में, उसमें साल भर से ये दिखा रहे हैं, जो उसकी मेन एक्ट्रेस है प्रेरणा, वो 13 साल भर से बस बैम्बू बना रही है, बांस काट रही है, बना रही है, पता नहीं क्यों भाई ऐसा कर रही है वो। तो साल में, इस साल भर ये दिखाया गया है कि प्रेरणा सबसे आइसोलेट होके 13 साल भर से फॉर्म बैम्बू ब्रो, पता नहीं भाई क्यों वो बैम्बू बना रही है। साल में सालमेट्रॉल, आइसोप्रेना 9, तेरा प्यूटोलॉन, ये टर जहाँ पे है इसको 13 पढ़ेंगे। साल भर सालब्यूटामॉल, फॉर्मेट्रॉल, बैम्बू बैम्बूटेरॉल, ब्रो ब्रोंकोडायलेटर्स। जहाँ पे भी आइसोप्रेरणा है, उसका मतलब आइसोप्रेरणा लाइन ही होगा। ओके। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट में ऐसे करेंगे कि जब नासा से जो आया है अन्नू का भाई, वो सुनता है तो कहता है ऐसा है कि अब एफएम रेडियो पे आइसोप्रेरणा का ऐड दे दो, कार बस बस कार में आइसोप्रेरणा का ऐड चलाओ कि क्या हुआ है मेरे सीरियल में, मुझे जानना है। तो आइसोप्रेरणा ऐड दो कार, जैसे कह लगते हैं लग्जा प्ले द सॉन्ग, वैसे कहता है कि आइसोप्रेरणा ऐड दो कार, आइसोप्रेरणा लाइन ऐड एड्रेनलिन, दो डोपामाइन, कार कार्डियक स्टिमुलेंट। ओके। नाउ द अनदर इज सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट क्या होता है कि वो नासा से जो अन्नू का भाई आया होता है, वो अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी यार मेथी दे दो मुझे, पता नहीं क्यों मुझे अपना सीएनएस स्टिमुलेट करना है। मेथी खाने से ऐसा सीएनएस स्टिमुलेट होता नहीं है, बट मेथी खाने से पेट सही रहता है, पेट सही रहता है तो बॉडी सही रहेगी। तो अम्मी दे मेथी मुझे, सीएनएस स्टिमुलेट करना है। अम्मी एम्फेटामाइन दे डेक्स एम्फेटामाइन, यहाँ पे एम्फेटामाइन कॉमन है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। मेथी मेथ एम्फेटामाइन मुझे, मेथिल फेनिडेट, सीएनएस स्टिमुलेंट। अनदर इज़ एनोरेटिक्स। तो जब वो अपनी अम्मी से मेथी ले रहा होता है, तो फिर उसके भाई का नाम होता है सीबू। तो अन्नू कह रही होती है कि अम्मी दे सीबू फ़ैन। जब लाइट चली गई होती है तो कहती है कि अम्मी ऐसा है कि सीबू को फ़ैन दे दो, वो जो बेना होता है, तब जब जैसे वो मेथी लेकर आए तो आप फ़ैन भी पकड़ा देना उसको प्लीज़। अम्मी दे सीबू फ़ैन, अन्नू कह रही होती है अपनी मम्मी से। तो अम्मी एम्फेटामाइन दे डेक्सफेनफ्लोरामाइन, सीबू सेबुटरामाइन, फनफ्लोरामाइन, अन्नू अनोरेटिक्स। उसको गर्मी लग रही होती है, कह रही होती है इसीलिए। ओके। नाउ द अनदर इज़ यूट्राइन रिलैक्सेंट। तो अब क्या होता है कि अब अन्नू अपने नासा वाले भाई को बता रही होती है कि अच्छा तुझे एक अच्छी बात पता है कि ये जो ऋतु है तेरी एक्स, वो अपने एक्स से 13 साल भर आइसोलेट रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिख दिया है। तो योर ऋतु आइसोलेट एक्स 13 साल भर से, 13 साल हो गए हैं तेरी ऋतु आइसोलेट रही है, तुझे तो कुछ पता भी नहीं है। ऋतुड्रीन, आइसोएक्सप्रीन, साल भर सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन। देखिए जहाँ पे भी टर है उसका मतलब टर्ब्यूटालाइन ही होगा, उसके इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, और एक और चीज़ है कि यहाँ पे डू मतलब डूब्यूटामाइन है, बट यहाँ पे डू मतलब डोपामाइन है। ये इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। ओके।
नाउ अनदर इज़ नेज़ल डीकंजेस्टेंट। नेज़ल डीकंजेस्टेंट में है तो फिर वो पूछता है कि क्यों अलग रही है। अनु का भाई सीबू पूछता है कि क्यों ऐसा, क्यों अलग क्यों रही है? तो कहती है कि क्योंकि उसका जो एक्स था ना, उसके पास जो बैल थी, उसने उसके ऊपर फिनाइल फेंक दिया था। बैल तो बैल होती है, तो उसने उसके ऊपर फिनाइल फेंक दिया था, तो वो गुस्सा आ गया, इसलिए एक्स ऑक्स ने फिनाइल फेंका ना, इसलिए एक्स। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन ऑक्स, ऑक्सीमेटाज़ोलिन ने, नेफाजोलिन फिनाइल, फेनाइलेफ्रीन फेंका, स्यूडोएफ्रीन ना, नेज़ल डीकंजेस्टेंट. Okay, so if you like the video, then tell your friend and family about the content and spread the knowledge. Happy growing, happy learning, happy earning, happy leading.